यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम हम आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एक अहद एक यकीन। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड में मिली जोश, दिफाई क़ुव्वत और महारत का शानदार मुजाहिरा। तीनों मुसल्लह फौज के दस्तों और आर्मर्ड कोर दस्ते शामिल, टैंकों तोपखानों पर मुश्तमिल दस्तों की भी सलामी। फिजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट, जंगी हथियार भी तवज्जो का मरकज। मुसल्लह फौज में शामिल खवातीन के दस्ते की भी शिरकत। चीन और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा बने। तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मुसल्लह फौज के सरबराहान की शिरकत। परेड के मेहमान खुसूसी सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद थे। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। वी विल नॉट compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. दहशतगर्दों की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब में वाज़ेह पैगाम। कहा, मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी जारियत का मुसल्लह फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने की अपील। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे को करार दे दिया। भारत की जानिब से कत्लेआम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी दोहराया। शाहीनों का सलाहियत, तकनीक और महारत का शानदार मुजाहिरा। फख्र पाकिस्तान, पाक फिजाइया की शान। JF-17 तैयारों ने धाक बिठा दी। जदीद J-10C, F-7 PG चीता लड़ाका तैयारों, मिराज लड़ाका तैयारों की घनगरज ने लहू गरमा दिया। विंग कमांडर हसन सिद्दीकी की क़यादत में F-16 तैयारों का शानदार मुजाहिरा। फ्लाई पास्ट में जदीद जासूसी निज़ाम से लैस तैयारों, पाक फिजाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारे और पाक बहरिया के एंटी सबमरीन लड़ाका तैयारों ने भी हिस्सा लिया। परेड में SSG के कमांडोज के फ्री फॉल का मुजाहिरा, फिजा में रंग बिखेर दिए। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर सिविल एजाज़ात। ऐवान सदर में सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर, फवाद हसन फवाद, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर बिलाल कमियाना, डॉक्टर आदिल नजम, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, इफ्तिखार आरिफ, मुश्ताक सुखैरा, सैयद तारिक फातमी और सारा अहमद को एजाज़ात से नवाजा गया। गुलकार फ़ाखिर महमूद, अहमद शाह, सुहेल बड़ाइच, मारूफ शायर अनवर मसूद, गुलकार राहत फ़तेह अली खान, फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी और अदाकारा शबनम को भी अवार्ड दिया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की यौम पाकिस्तान की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। सऊदी वज़ीर दिफा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान मिलने पर सऊदी वज़ीर दिफा को वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सऊदी वज़ीर दिफा ने यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा देखने को मिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। चारों सूबों के गवर्नर हाउसेज में भी सिविल अवार्ड्स की तकरीबात। कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, थर की गुलकारा माई ढाई, नसीर बेग मिर्ज़ा, शीमा किरमानी और अदाकार अदनान सिद्दीकी को अवार्ड्स दिए गए। लाहौर में सजल अली, अजीज़ मियाँ कव्वाल के बेटे इमरान अजीज़ मियाँ, डॉक्टर शाहिद मुनीर। कोयटा में जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद नूर मुस्कानजई, डॉक्टर मरियम वर्जगानी और फ़न के शोबे में शकर बीबी को अवार्ड से नवाजा गया।
23 मार्च की परेड में चुरा लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बचाने वाले मसीही दुकानदार जॉनसन तारिक की बहादुरी का एतराफ़। यौम पाकिस्तान की तकरीब में शरीक जॉनसन तारिक को शुरका ने तालियां बजाकर खिराज तहसीन पेश किया। मसीही नौजवान ने लिबास की वजह से हिरासत की गई खातून को अपनी दुकान में पनाह दी थी और किसी भी खौफ को खातिर में ना लाते हुए बगैर पुलिस की आमद तक खातून की हिफाजत की थी। हर दुकानदार को सालाना कम अज कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में 25% रियायत मिलेगी। 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को रियायत मिलेगी। FBR ने डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर कम रिटेलर्स की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अप्रैल से इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अमल ना करने वालों की नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ताजिर दोस्त ऐप के जरिए ताजरों और दुकानदारों का सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर स्टेक होल्डर से राय भी तलब। इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज और फार्म हाउसेस पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। शहजाद टाउन, मार्गला टाउन, रावल टाउन में 140 मुरब्बा गज तक के प्लॉट्स पर 24,000 टैक्स आयद। 8 कनाल तक के फार्म हाउसेस पर 1,80,000 रुपए और 90 से 120 कनाल तक के फार्म हाउसेस को 4,42,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ग्राउंड फ्लोर में फी स्क्वायर फीट 32 रुपए, अपार्टमेंट में फी स्क्वायर फीट 26 रुपए, प्राइवेट हॉस्पिटल में फी स्क्वायर फीट 22 रुपए, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस में फी स्क्वायर यार्ड 180 रुपए, मार्कीज और मैरिज हॉल्स में फी स्क्वायर फीट 13 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स आयद। MQM पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन में किसको टिकट देगी अब तक फैसला ना हो सका। जराये के मुताबिक MQM पाकिस्तान के कई रहनुमा फैसल वाडा की हिमायत के हक में नहीं, जिसके बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से फैसल वाडा को सेनेट में सपोर्ट ना किए जाने का इम्कान है। कई रहनुमाओं का पार्टी उम्मीदवारों को ही सेनेट का टिकट देने पर इसरार। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगजेब को वजारतें देने पर मायने खेज बयान। कहा, मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला और मोहम्मद औरंगजेब की वजारत खजाना में तकर्रुरी हुकूमत के मुस्तकबिल की जामिन है। दोनों की तकर्रुरी हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है, वरना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तो इसाक डार भी बेहतर थे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत ना होती तो आज नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती। शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो इन दिनों में ही मामला तल्ख हो जाता। इत्तेहादी हुकूमत में 5 साल की हुकूमती मुद्दत मुकम्मल होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। जो कोई सोचता है कि वो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाएगा, अगर कोई जो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा, अगर कोई सोचता है कि उसकी मर्जी से लोग आगे पीछे होंगे, पार्टी में होंगे, वो वक्त गुजर गया है, वो खत्म हो गया है। मर्जी और ताकत से फैसले मुसल्लत करने का वक्त गुजर गया। अब तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से जलसे करेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का यौम पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने 9 मई की रट लगा रखी है। 9 मई पर आजाद जुडिशल कमीशन बनाए तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे मोहसिन नकवी है या कोई और। चीफ जस्टिस से अपील है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सेनेट में वोटिंग को शफाफ बनाया जाए। बानी PTI ने पार्टी टिकट हमेशा पार्टी कारकुनों को देने की हिदायत दी है। तकरीब से शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद और वलीद इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा। वजीर खारजा इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी और PDM ने अपना अहद खूब निभाया। PTI हुकूमत जाते जाते कहकर गई थी कि बारूदी सुरंगें बिछाकर जा रहे हैं। दुनिया में 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बनाकर जाने वालों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। एक सवाल के जवाब में कहा कि अमरीकी सफीर बानी PTI से मिलने के लिए दरख्वास्त करते हैं तो फैसला अदालत करेगी, हुकूमत नहीं।
ब्रसल्स न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुतालिक बताया कि पाकिस्तान जौहरी तवानाई के महफूज इस्तेमाल से मुतालिक अपने तजुर्बात दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। आलमी मालियाती इदारों को जौहरी तवानाई के मंसूबों से मुतालिक ताउन करना चाहिए। आतंकी केमिकल डोर ने फैसलाबाद के 22 साल के नौजवान की जिंदगी छीन ली। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में पतंगबाजी की रोकथाम में नाकामी पर बरहम। वाक़े में मुलव्विस अफराद को 48 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म। जिला इंतजामिया और पुलिस को धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। जांबहक नौजवान आसिफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। भाई आसिफ ने बताया कि आसिफ ने BBA कर रखा था, ईद के बाद इसकी शादी थी। लाहौर पुलिस के जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने डाकुओं को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। जौहर टाउन की डेयरी शॉप में 4 डाकू लूटमार में मसरूफ थे कि पुलिस एहलकार पहुंच गए। फायरिंग से बचने के लिए डाकुओं ने कभी डीप फ्रीजर तो कभी कैश कैबिनेट को ढाल बनाया। तहम सामने मोर्चाबंद पुलिस ने उन्हें फरार न होने दिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दीगर ने हथियार डाल दिए। बाद में इन्हीं शहरियों ने, जो कुछ देर पहले यरगमाली बने हुए थे, डाकुओं की खूब धुनाई की। पुलिस के मुताबिक हलाक और गिरफ्तार होने वाले तमाम डाकू रिकॉर्ड याफ्ता हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में कमी ना आ सकी। औरंगी टाउन में शहरियों ने मुबैना डाकू पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। सिविक सेंटर, औरंगी और FB एरिया से 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक फ़िज़ाइया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और फातिहा ख्वानी। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदगान ने भी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। दिन का आगाज़ वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब कॉन्सर्ट हॉल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग और धमाका। हलाक अफराद की तादाद 133 हो गई। 100 जख्मियों में कई की हालत तशवीशनाक। हमलावरों ने हॉल में दाखिल होकर फायरिंग और धमाका किया। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। रूस में 24 मार्च को यौम सोग का ऐलान। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि तमाम हमलावरों को तलाश करके पकड़ लिया गया है। जिसने भी हमले का हुक्म दिया उसे सजा दी जाएगी। रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बराह रास्त मुलव्विस 4 मुल्जिमान समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया है। इंटरपोल की तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले की मज़म्मत। कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रूस के साथ है। चीन के सदर शी जिनपिंग का इजहार अफसोस। कहा चीन कौमी सलामती इस्तेहकाम के लिए रूस की कोशिशों की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी वाक़े की मज़म्मत। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि मॉस्को हमले की तस्वीर खौफनाक है। मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते। रूस की वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि तहकीकात के बगैर किसी को कैसे बरी और ज़िम्मा करार दिया जा सकता है। अमरीका के पास शवाहिद हैं तो शेयर करें। वस्ती गजा में इमदाद लेने के लिए आए फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज की बमबारी। 7 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में फ़िज़ाई हमला, 4 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 72 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अशिफा हॉस्पिटल के 6 रोज़ा मुहासरे में अब तक 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। तिब्बी अमले समेत 800 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हॉस्पिटल में खाना, पानी और तिब्बी सहूलियात की कमी से 5 ज़ख्मी चल बसे। हमास ने अशिफा हॉस्पिटल का मुहासरा करने वाले फ़ौजी टैंकों को रॉकेटों से तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का रफ़ा क्रॉसिंग का दौरा। कहा इतने लोगों को मरता हुआ नहीं देखा जा सकता। अब वक्त आ गया है कि जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई हो और फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की नई करारदाद पर कल वोटिंग मुतवक्के। यौम पाकिस्तान की परेड में मुल्क में तैयार किए गए दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले हथियारों की नुमाइश। पाक फौज में शामिल किया जाने वाला हैदर टैंक तवज्जो का मरकज बना रहा। हैदर टैंक चीन के इश्तराक से मकामी सतह पर तैयार किया गया है। फतह 1 और फतह 2 रॉकेट भी परेड का हिस्सा बने। ड्रोन तैयारे शाहपर 2 और उकाब ने भी हाजरीन की दाद वसूल की।
यौम पाकिस्तान की परेड सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत की जंजीर बन गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फ्लोट नुमाया रहे। जम्मू और कश्मीर के फ्लोट में दरगाह हजरत साईं सहेली सरकार, लीपा वैली के अक्स और सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी की तस्वीर। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के फ्लोट्स भी तवज्जो का मरकज। यौम पाकिस्तान की तकरीब में चीन समेत दीगर दोस्त ममालिक के दस्तों की शिरकत। चीनी दस्ते का लॉन्ग लिव चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का नारा। 33 रुकनी दस्ते की क़यादत चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल ने की। यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी नगमा पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना भी पेश किया गया। उधड़ी और टूटी सड़कों ने लाहौर के शहरियों की आमदोरफ्त को मुश्किल बना दिया। धूल और मिट्टी से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ का सामना। डेविस रोड, मॉल रोड और सुंदरदास 2 रोड जैसी मसरूफ शाहराहों पर गड्ढे हादसात की वजह बनने लगे। शहरियों का हुक्काम से तमाम सड़कों की मरम्मत का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरआज़म है। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है कि इक़दामात से मुआशी इस्तेहकाम आएगा और हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि तामीर पाकिस्तान के लिए आज भी तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। नौजवानों को इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काम की करारदाद को अपनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को सलाम। कहा सब तमाम वाबस्तगियों से बाला होकर अपना किरदार अदा करें। यौम पाकिस्तान पर हर तरफ वतन से मोहब्बत का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। पेशावर के खिला बाला हिसार, मोहम्मद खैबर, चित्राल और बाजोड़ में परचम कुशाई की तकारीब। जुनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान, ज़िला टांक और वाना में भी तकरीबात। पंजाब में मुजफ्फरगढ़, सियालकोट, गुजरात, खानेवाल, राजनपुर, भक्कर, कमालिया और हाफिजाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में सब हिलाली परचम लहराकर हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा। बलोचिस्तान में हब, नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर, औस्ता मोहम्मद, झलमक्सी और बोलान में भी तकरीबात और रैलियाँ। सिंध में ठट्टा और खैरपुर के स्कूल्स में तकरीबात। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में घड़ीपन चौक से आज़ादी चौक तक मार्च। बाग, भिम्बर, हवेली और कहूटा में भी यौम पाकिस्तान की तकरीबात। अफवाज पाकिस्तान का कौमी परचम हमेशा सर बुलंद रखने का आज़म। यौम पाकिस्तान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा कि आज का दिन बर्रे सगीर के मुसलमानों की क़याम पाकिस्तान के लिए अजीम काविशों की याद दिलाता है। आज हिंदुस्तान और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों को फाशिस्ट हुकूमत के हाथों बदतरीन मुजालिम का सामना है। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की तजदीद करती है। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान की तकरीब। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच ने चांसरी लॉन में कौमी परचम बुलंद किया। दुबई में पाकिस्तान कौंसल खाने में परचम कुशाई। अबू धाबी में पाकिस्तान सफारत खाने में सफ़ीर फैसल नियाज ने परचम कुशाई की। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम पाकिस्तान की तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी, अमरीकी शहरियों और अमरीकी महकमा खारजा के हुक्काम की भी शिरकत। तेहरान का आज़ादी स्क्वायर पाकिस्तान और ईरान के परचमों से रोशन। मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर का काहिरा में इस्तकबालिया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब परचम कुशाई। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़िज़ा में बुलंद किया। अनकरा में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी पाकिस्तान का कौमी दिन रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया गया। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने पाकिस्तानी परचम बुलंद किया। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने बैनुल अक़वामी T20 मुकाबलों से रिटायरमेंट वापस ले ली। इमाद वसीम का कहना है कि एतमाद करने पर PCB का शुक्रिया अदा करते हैं। इमाद वसीम PSL के 9वें एडिशन में फाइनल समेत एलिमिनेटर और क्वालिफायर के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे, जिसके बाद PCB ने इन्हें रिटायरमेंट वापस लेने का कहा। वो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। और यौम पाकिस्तान पर साबिक़ ओलंपियन इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी, बॉक्सर उस्मान वज़ीर, कोपहमा नाइला केयानी और स्क्वाश के खिलाड़ी दानिश अतलस को भी सिविल एजाज़ात से नवाजा गया।